आप सभी को जय मसीह की एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत किया जाता है। आंखें खोलकर इस वीडियो को देख लेना। मजाक और मस्ती अपनी जगह, अभी वक्त है, बचा लो अपने आप को। और यीशु जब आए तैयारी बना के रखना, निकल चलो यहाँ से अपने स्वर्गीय घर। नहीं तो आपकी लाश इस पृथ्वी पर खाद के समान पड़ी रहेगी, ना तो उसको मिट्टी दी जाएगी, आपकी बॉडी ऐसे ही खुली पड़ी रहेगी। मसीह विरोधी के दिन में अगर आपने अपने पापों से मन न फिराया तो मेरे उधर लखनऊ में लाशें जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, हजारों लाशें रोज जलाई जा रही हैं। आज हर घर में हर इंसान रो रहा है। ये परमेश्वर का कहर है। अभी का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 16:5, यहोवा ने कहा जिस घर में रोना पीटना हो उसमें ना जाना, ना छाती पीटने के लिए कहीं जाना और ना इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो उनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे और ना सिर मुड़ाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी ना बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे। एक बात याद रखना, आपकी चाहे जितनी अच्छी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो उसे अभी से छोड़ दो। यीशु से कह दो हो गई गलती, मुझे माफ कर दो। क्या पता उसका क्रोध आपके ऊपर से कम हो जाए। अगर आप यीशु के साथ नहीं जा पाए रैप्चर में तो क्या हाल होगा बताता हूँ। और शादी करके बच्चे पैदा करने का बुखार अगर चढ़ा है तो अभी से बुखार उतार दो, नहीं तो जिस बच्चे को आप जन्म दोगे शादी करके उसका क्या हाल होगा बताता हूँ। जैसे यिर्मयाह 16:2, इस स्थान में जिस स्थान में आप लोग रहते हो उस स्थान की बात कर रहा है यहोवा। इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय में यहोवा यो कहता है वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी दी जाएगी। वो भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगे के समान मर मिटेंगे और उनके आकाश के पंछियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। आज पूरी दुनिया में लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। जैसे लोग खेत में आग लगाते हैं जलाते हैं, वैसे ही लाशों को जलाया जा रहा है। समय खत्म हो चुका है, यीशु आने वाला है। बचा सकते हो तो बचा लो। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि इस संसार की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कोरोना वायरस का कहर इस संसार में भड़क रहा है। कोरोना वायरस का इलाज नहीं मिल रहा है और ना होगा। ये परमेश्वर का क्रोध है। पूरी दुनिया में लाशें ही लाशें जलाई जा रही हैं। हर घर में रोना चिल्लाना बिलखना अभी से शुरू हो चुका है। ये परमेश्वर का क्रोध है। अभी से परमेश्वर का क्रोध है। बचा लो अपने प्राण को और यीशु से कह दो हो गई गलती, मुझे माफ कर दो। और यीशु से कह दो और यहाँ से फटाफट रैप्चर में निकल चलो। यीशु ने कहा था जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, अपनी तैयारी बना के रखना कि जब मैं आऊँ आपको लेके चला जाऊँ। यहाँ पे छूट मत जाना। अगर आप गलती से भी यहाँ पे छूट गए तो आपका वो हाल होगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मजाक मस्ती अपनी जगह, बहुत महंगा पड़ेगा परमेश्वर से मजाक करना। अब मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इस संसार की क्या हालत है। लोगों को जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, लाशें ही लाशें जलाई जा रही हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। अगर इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें नहीं खुली तो आपको कोई भी वीडियो आपको नहीं बचा पाएगा। इस वीडियो को देखकर अपने पापों से मन फिरा लो। ये परमेश्वर का क्रोध है। अभी से पवित्र आत्मा कर रहा है, अभी से पवित्र आत्मा काम कर रहा है। तो ये हाल है, ये हाल है मेरे भाई, ये हाल है। बचा लो अपने आप को और वीडियो को देख लो। 25 लाशें वहां से निकाल दी, उसके बाद हमारा नंबर आया। डेली 8 से 10 पार्टी, वो शादी पार्टियाँ अलग आती हैं, जो घर से वो अलग आती हैं। जिंदगी बसर कर दी इस चाहत में कि जब आखिरी सफर पर चलना होगा तो 4 कंधों पर जाएंगे। जिंदगी भर साथ निभाने वाले दोस्त यार रिश्तेदार आखिरी पड़ाव तक पहुंचाने में साथ होंगे। लेकिन किसने सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे जब मौत के बाद का ये आखिरी सफर भी तमाशा बन जाएगा। कोरोना चैन से जीने भी नहीं दे रहा और मरने के बाद सम्मान से अंतिम संस्कार की ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने दे रहा। जिस तरीके से सरकार आंकड़े बताती है और जो आंकड़े यहाँ शमशान घाट से मिलते, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की निर्मला बाई की कोरोना से मौत हुई तो आखिरी सफर कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में पूरा हुआ। जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन उसके अपनों को ये तस्वीरें ता जिंदगी सताती रहेंगी।
कहते हैं कि मौत हर परेशानियों से छुटकारा दिला देती है, लेकिन जब मौत ही परेशानी बन जाए तो कोई क्या करे। कोरोना काल का ये क्रूर सत्य है कि हमारे पास भी ऑक्सीजन नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मरीज तड़प रहे हैं। सारी मान्यताएं, सारे रिवाज कोरोना के सामने नतमस्तक हो गए हैं। तभी तो एक ईसाई दंपत्ति को 2 गज जमीन भी न मिली। पूरी जिंदगी जिस धर्म को निभाया, अंतिम वक्त में कोरोना के चलते अंतिम क्रिया दूसरे धर्म की मान्यताओं से हुई। महोबा के बुजुर्ग दंपत्ति को उनका बेटा कोरोना के इलाज के लिए छतरपुर लाया था, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। कोरोना से हुई मौत के चलते क्रिश्चियन कब्रिस्तान ने उन्हें जगह देने से इनकार किया और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने को कहा। वक्त की नजाकत को समझते हुए बेटे ने माँ बाप का दाह संस्कार कर दिया। उनका एक लिखित में सहमति पत्र हमें प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने सबको जलाने के लिए अपनी सहमति दी हुई थी। बनारस का मणिकर्णिका घाट, कहते हैं कि यहाँ चिता की आग कभी नहीं बुझती। मोक्ष की चाह में सैकड़ों अंतिम संस्कार यहाँ होते रहते हैं। दिन रात मृत्यु का उत्सव मनाने वाले इस घाट ने भी ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। अभी का जो कोरोना काल में इंतजार है वो कम से कम 5 से 6 घंटे, सभी पब्लिक के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त लग रहा है। हर तरफ खौफ है, मातम है, परेशान चेहरे हैं और दूसरी तरफ शमशान कब्रिस्तान में मौत का उत्सव। दिन हो या रात, भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में चिताओं का जलना जारी है। जलती हुई चिताएं इस महामारी की पूरी कहानी कह रही हैं। गैस कांड से ज़्यादा भयावह स्थिति थी कल वहाँ पर। मतलब एक एम्बुलेंस में 8-8, 10-10 बॉडीज रख के आ रही थी और शाम को 6:30-7 के बाद तो स्थिति बहुत ख़राब हो गई और वहाँ पर एक साथ 50-55 शव एक साथ जल रहे थे वहाँ पर। आम आदमी की पूरी जिंदगी लाइनों में कट जाती है। एक मौत ही तो होती है जिसमें गरीब हो या अमीर, सब आखिरी सफर के लिए एक ही जगह आते हैं। लेकिन कोरोना ने यहाँ भी कतार लगा दी। इंदौर के शमशान घाट में लाशों की कतार है और दुखी लाचार परिजनों के हाथ में है टोकन इंतजार का। मौत जिंदगी का अंतिम सत्य है, लेकिन कोरोना की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ये मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता और अंतिम सफर भी कटता है खौफ में, तन्हाई में।